सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की 3 महत्वपूर्ण सड़कें अपग्रेड होंगी। इन पर 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सेंट्रल रोड फंड के तहत इनकी मंजूरी मिल गई है। क्षेत्र के भाजपा विधायक नरेंद्र ठाकुर ने ये जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देते हुए बताया कि इन सड़कों के लिए केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को एक प्रस्ताव सांसद अनुराग ठाकुर की तरफ से भेजा गया था, जिस पर अब मोहर लग गई है। उन्होंने बताया कि इन सड़कों को खुला करने के लिए इनकी कटिंग होगी, मोड़ खुले होंगे और जहां जहां पर जरूरी होगा सड़कों को डंगे और पुलियों के निर्माण के साथ राइडिंग क्वालिटी के लिए बेहतर बनाया जाएगा। हमीरपुर से सुजानपुर वाया कोट चोरी पटलांदर की सड़क पर 17.31 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा टोनी देवी उहल कक्कड़ बजरोल जंगलवारी की सड़क पर 12.3 करोड़ खर्च होंगे। यह करीब 30 किलोमीटर लंबी सड़क अब और बेहतर हो जाएगी। इसी तरह टोनी देवी से कडियार पहुंचकर करीब 17 किलोमीटर लंबी सड़क पर 11 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनकी डीपीआर बनेगी और जल्द ही काम शुरू होगा। इस मौके पर वीरेंद्र ठाकुर, कैप्टन रणजीत सिंह, पवन कुमार, अनिल और अश्विनी कुमार भी मौजूद रहे। ऐसा है, कल ही हमारी जो केंद्र की सरकार है उसमें हमारे जो भूतल परिवहन मंत्री आदरणीय श्री गडकरी जी हैं, उन्होंने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के 3 रोडों की देखरेख के लिए व वाइडनिंग के लिए, जो कि बड़े पहाड़ी और टाइट रोड थे, लगभग 41 करोड़ रुपये जो वो मंजूर किया है। इसके लिए मैं अनुराग जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं के प्रयासों से माननीय गडकरी जी ने और माननीय मोदी जी ने ये 3 रोडों को जो पैसा जो वो मंजूर किया। मैं अपनी तरफ से, अपने मंडल सुजानपुर की तरफ से व सुजानपुर के लोगों की तरफ से, सभी की तरफ से इन तीनों नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। कहा कि 45 करोड़ रुपया टोटल है और जो कोट से सुजानपुर बड़ा रोड है उसके लिए 18 करोड़ के करीब है, जंदुड़वाड़े के लिए 11 करोड़ के करीब है और जो दूसरा है कक्कड़वाड़ा रोड है उसके लिए कोई 12-13 करोड़ रुपए के करीब तीनों रोडों को कुल मिला के 41 करोड़ रुपया जो वो मंजूर हुआ है। भाजपा विधायक ने इस मौके पर आरोप लगाया है कि आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा को भूमि का फोबिया हो गया है। वो ऐसे छोटे छोटे उन कामों के भी शिलान्यास कर रहे हैं जिनकी कोई तुक ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जो कार्यक्रम सरकारी दायरे में आते ही नहीं है उनमें भी अधिकारी पहुंच रहे हैं। इन अधिकारियों के साथ निपटने की अब रणनीति तैयार की जा रही है। नरेंद्र ने कहा कि खेहरड़ और करोड़ पंचायत के एक गांव में उनके द्वारा स्वीकृति किए गए हैंडपंप का हैंडल लगाकर उसका उद्घाटन किया गया, जबकि यह हैंडपंप विधायक निधि से लगाया गया है। ऐसे ऐसे सड़कों को भूमि पूजन किए जा रहे हैं। विधायक प्राथमिकता में जिन कामों को स्वीकृति मिल गई है उनकी झूठी वाहवाही लूटने के लिए जनता को गुमराह किया जा रहा है और इस काम में राजेंद्र राणा अपने निम्न स्तर का परिचय दे रहे हैं। क्या मामला है सर? इसमें ऐसा है कि मुझे तो लगता है कि वो अपना मेंटल बैलेंस खो चुके हैं और उनको एक भूमि पूजन करने का, बाद शिलान्यास करने का एक फोबिया हो गया है। जो एमएलए प्रायोरिटी की सड़कें हैं और जो एमएलए निधि का जो कोई काम हो रहा है वहाँ भी जाके वो लोगों को गुमराह करके वहाँ पे जाके शिलान्यास कर जाते हैं। मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है कि एक हैंडपंप का उद्घाटन करने के लिए चेयरमैन या एमएलए चला जाए तो इससे बड़ी नीचता और कोई नहीं हो सकती है। जब एक सड़क बन चुकी है, उसका उद्घाटन हो चुका है, उसका भूमि पूजन हो चुका है, अगर दोबारा उसकी रिपेयर हो, क्या रिपेयर के लिए दोबारा भूमि पूजन होगा या टायरिंग के लिए दोबारा भूमि पूजन होगा, तो ऐसे ऐसे वो ओछे काम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनकी मानसिकता क्या है, उनकी सोचने की शक्ति क्या है और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। कम से कम जो कुछ आदर्श हैं, राजनीति के कुछ असूल हैं, उनका भी पालन होना चाहिए।